अभी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है, वो दोनों नंबर मस्ट भी इक्वल होगा। ऑप्शन डी सही होगा। Hello all the CBSE students of class 10 and welcome to my YouTube channel Radian Academy। टर्म 1 के प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए मैं सतीश सर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर से सारे इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो इस 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें 2 से करेंगे तो 72, फिर हम 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से 9 और अब 3 से 3। यहाँ पे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 4 टाइम्स आया है। इसका मतलब 2 टू द पावर 4 और 3 2 टाइम्स आया है। तो 3 का यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है, सिर्फ 2 का पूछा जा रहा है। तो 2 का एक्सपोनेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 है, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। कहा जा रहा है कि 2 नंबर का एलसीएम 1200 है और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जो उन दोनों नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो जो नंबर एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा वो एचसीएफ हो सकता है, और जो नंबर ये एलसीएम 1200 को डिवाइड नहीं कर पाएगा वो एचसीएफ नहीं होगा। तो 600 से अगर हम डिवाइड करते हैं 1200 को तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन बी में है 500 और यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 500 1200 को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ n इज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है और इसमें n का वैल्यू दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि n में कॉन्जिक्यूटिव जीरोस की संख्या कितना होगा। तो कहीं से अगर हमको जीरो लाना है तो 2 इंटू 5 से ही हमको जीरो मिलता है, या 0 इंटू 0 से जीरो मिलेगा, या 2 इंटू 5 से जीरो मिलेगा। तो हमको इस दिए गए n के वैल्यू में 2 इंटू 5 को खोजना है। 2 टू द पावर यहाँ पे 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 4, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही हमको जीरो मिल सकता है। तो 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 4 है। यहाँ पे 2 का पावर जितना होगा उतना ही 5 का भी पावर को करना है, और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। बाकी जो नंबर है उसको ध्यान में नहीं रखना है, बाकी नंबर को हम लिख सकते हैं। बाकी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, पर बाकी नंबर से हमको मतलब नहीं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव जीरोज की संख्या पूछा है। तो 2 इंटू 5 करेंगे 10, दोनों का पावर सेम है, इसीलिए 2 इंटू 5 करेंगे, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर को एक साथ यहाँ पे कर देंगे। 2 इंटू 5 टू द पावर 10, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 1000। 1000 में नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस 3 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितना भी एक्सपोनेंट होगा सारे एक्सपोनेंट का सम पूछा जा रहा है। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 9 और इधर 8, फिर 2 से 4 9, फिर 7 से 2 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का सम पूछा, ये दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो 2 और 2 पावर 4 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही होगा। एक्सपोनेंट का सम 4 हो रहा है, 2 का एक्सपोनेंट 2 है और 7 का एक्सपोनेंट 2 है, दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 23/2 टू द पावर 2 इंटू 5 विल टर्मिनेट इज। रेशनल नंबर 23/2 टू द पावर 2 इंटू 5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में दिया हुआ है तो 2 और 5 का जो हाईएस्ट पावर होगा उतना डेसिमल प्लेसेस के बाद वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे 5 का पावर तो 1 है, 2 का पावर 2, ये रेशनल नंबर डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ P1 and P2 are two odd prime numbers such that P1 is greater than P2, then P1 square minus P2 square is। दो ऑड प्राइम नंबर्स P1 और P2 हैं और P1 P2 से बड़ा होगा तो P1 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हम तो एक एग्जांपल से P1 का वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं और P2 का वैल्यू 3 ले लेते हैं, ये दोनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं तो P1 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर क्या होगा, P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ये 16 क्या है, एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, एन प्राइम ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, इवन नंबर। और इस तरह का और भी एग्जांपल लेकर के हम देख सकते हैं, पुट करके वैल्यू पुट करके P1 और P2 का ऑड प्राइम नंबर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा, कुछ भी पुट करेंगे इवन नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a इज इक्वल टू pq स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू p स्क्वायर q, pq बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ a b इज। a और b का एलसीएम क्या होगा। तो a का फॉर्म दिया हुआ है p q स्क्वायर और b किस फॉर्म में है, p स्क्वायर q। एलसीएम पूछा जा रहा है तो p इसमें, p इसमें, q इसमें, q इसमें, जो कॉमन है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को एलसीएम कहा जाता है। p में हाईएस्ट पावर p स्क्वायर का है और q में हाईएस्ट पावर q स्क्वायर का है। एलसीएम हो जाएगा p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है इन क्वेश्चन नंबर 7 HCF ऑफ AB इज। उसी क्वेश्चन नंबर 7 जिसका हम लोग एलसीएम निकाले हैं उसका HCF क्या होगा। A इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड B इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू। को कॉमन दिख रहा है उसमें से लोवेस्ट पावर वाला को लेंगे पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है HCF पी क्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर पी क्यू क्यू n इज इक्वल टू पी क्यू क्यू स्क्वायर वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ m एंड n। बताए कि जो भी कॉमन होगा दोनों में उसका लोवेस्ट पावर को लेंगे m और n में जो भी कॉमन होगा m इज इक्वल टू पी क्यू क्यू और n इज इक्वल टू पी क्यू क्यू स्क्वायर। m और n में जो कॉमन दिख रहा है उसका लोवेस्ट पावर को हम HCF बोलेंगे। HCF यहाँ पे p और इसमें क्यू क्यू और क्यू स्क्वायर लोवेस्ट पावर क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू स्क्वायर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इफ द एलसीएम ऑफ a and 18 is 36। LCM of a and 18 is 36 and the HCF of a and 18 is 2 then value of a। तो हम जानते हैं LCM और HCF को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एक नंबर a और दूसरा 18 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ बाय में आ जाएगा 18 2 जा 36 और 2 2 जा 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। a का वैल्यू 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 द HCF ऑफ 95 एंड 152 इज। 95 और 152 का HCF पूछ रहा है तो 95 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 19 होगा और 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 19 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 19 आ रहा है कॉमन तो यह 19 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। HCF 95 और 152 का 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि HCF ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13 देन LCM ऑफ 26 एंड 169। तो हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है तो LCM हमको निकालना है। LCM को अगर हम x लेट कर लेंगे ये दोनों नंबर का LCM अगर x है तो HCF 13 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट है 26 इंटू 169। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 LCM इंटू HCF के इक्वल होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 13 इधर से आकर के इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26 हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 और 16 2 जा 33। ऑप्शन
और यहाँ ऑप्शन सी देना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 3, b is equal to 2 into 3 into 5, c is equal to 3 to the power n into 5, and LCM of a b c is equal to 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5, then n का वैल्यू क्या होगा। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 to the power 3 into 3, b इज इक्वल टू दिया है 2 into 3 into 5, और c इज इक्वल टू दिया है 3 to the power n into 5। अगर इसमें एलसीएम निकालते हैं ये तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 to the power 3 2, जो कॉमन होता है उसका हाईएस्ट पावर लिखा जाता है, 2 to the power 3 होगा, और 3 तीनों में कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर 3 to the power n होगा, और फिर 5। ये एलसीएम हम निकाले हैं और गिवन एलसीएम में इस तरह से दिया हुआ 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5। सेम अगर हम इक्वल करेंगे दोनों को तो 2 to the power 3 यहाँ पे भी 2 to the power 3 है, फिर 3 to the power n, और यहाँ पे 3 to the power 2 है, 5 का तो 5 है, यहाँ पे 3 to the power n, यही n का वैल्यू ये 2 होगा। क्वेश्चन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल, यहाँ पे रेशनल नंबर दिया हुआ है, विल टर्मिनेट आफ्टर, तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल नंबर के बाद टर्मिनेट करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे 2 into 5 into 5 into 5 into 5 आ रहा है, 5 का पावर 4 होगा, और पावर जिसका हाईएस्ट होता है उतना ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। 5 4 टाइम्स है, यानी 5 का पावर 4 होगा, और ये रेशनल नंबर डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर। इसको भी हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करके पी का और क्यू का कुछ वैल्यू लेंगे जो को प्राइम होना चाहिए। पी अगर 5 ले रहे हैं और क्यू को 3 ले रहे हैं, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर 25 और क्यू का स्क्वायर 9, तो ये दोनों नंबर क्या होगा, 25 और 9 कॉमन फैक्टर दोनों में कुछ नहीं है, ये दोनों नंबर भी को प्राइम ही होगा। को प्राइम नंबर्स का स्क्वायर भी को प्राइम ही होता है, ऑप्शन ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहाँ पे सारे रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं सभी के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में आएगा वो टर्मिनेट करेगा। तो आप सभी के डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी सी और डी, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज। कोई एक नंबर है ए जिसका एक लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 दिया हुआ है,
और एक नंबर बी है जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 7 दिया है। मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 7, देन a प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस 7 होगा, 10 आया। 10 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। 10 का लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, 3.27 के ऊपर में यहाँ पे ये रेकरिंग दिख रहा है बार, इज ये कैसा नंबर है? एन इंटीजर, इरेशनल नंबर, ए नेचुरल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऑप्शन बी रेशनल नंबर होगा। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। रूट 27 में क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा कि एक रेशनल नंबर बन जाए? 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 9 फिर 3 इंटू 3, रूट 27 के लिए हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 3। इसके साथ अगर रूट 3 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। रूट 27 में अगर यहाँ पे रूट 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट 81 हो जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। रूट 3 इसका ऑप्शन सी सही होगा। नंबर 20 में है द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इज। 1/3 को ये दिए गए ऑप्शन में से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, तो इसको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। 1/3 को हम 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल, 1/10 होगा और इसका डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.1 होगा, यानी ऑप्शन ये ही सही मिल जा रहा है हमको। डेसिमल के 1 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। उसे हम अगले ऑप्शन को भी चेक करते हैं। 1/3 इंटू दूसरा ऑप्शन 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/30 होगा, और हम 1 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल के 1 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट नहीं करेगा, डेसिमल के बाद 1 से ज़्यादा प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। उसके बाद ऑप्शन को चेक करते हैं। 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा, इसमें डेसिमल आएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं। 1/3 को 3/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/100 आएगा और ये 0.01 होगा। डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जा रहा है, 3/10। क्वेश्चन नंबर 21, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। n एक नेचुरल नंबर है जो 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n के फॉर्म में है। ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से 13 से, बोथ 5 and 13 नन ऑफ दिस। तो कभी भी क्वेश्चन हमको इस तरह से दिया हुआ हो जो a to the power 2n minus b to the power 2n के फॉर्म में हो, तो वो डिविजिबल होता है a माइनस बी और a प्लस बी से। यहाँ पे क्वेश्चन में a हम 9 को लेंगे, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा, और a प्लस बी यानी कि 9 प्लस 5 करेंगे तो 13 आएगा। ये नियम होता है क्वेश्चन अगर a to the power 2n माइनस b to the power 2n के फॉर्म में हो तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिविजिबल होगा। तो a माइनस बी 5 आया और a प्लस बी 13 आया। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, बोथ 5 and 13, ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर देन 6 to the power n माइनस 5 to the power n ऑलवेज इंड्स विथ। ये नंबर किस पर इंड्स होगा, किस नंबर पर ख़त्म होगा? 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर। तो इसमें क्या है, तो 6 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो वो हमेशा 6 पर ही इंड करेगा, और 5 का पावर कुछ रखेंगे तो वो हमेशा
5 पर ही एंड करता है। 5 का पावर कुछ भी नेचुरल नंबर रख कर देखेंगे तो वो हमेशा 5 पर एंड करेगा। तो ये 6 पर एंड करेगा और 6 - 5 हमेशा एंड होगा 1 पे। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। वो दोनों नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, को प्राइम होगा, कॉम्पोजिट होगा या इक्वल होगा। तो कभी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है तो वो दोनों नंबर मस्ट भी इक्वल होगा। ऑप्शन डी सही होगा।